नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। खबर आगर मालवा से है, जहां अपहृत हरपाल सिंह को पुलिस ने आरोपी चैन सिंह और एक विधि विरुद्ध बालक के साथ सकुशल बरामद कर लिया है और 8 लाख रुपए की कार व अन्य सामान जब्त किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगर मालवा में ग्राम सोंचड़ी निवासी फरियादी गुमान सिंह ने 19 मई को चौकी पिपलौन कला पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई हरपाल सिंह को अज्ञात 4 से 5 व्यक्तियों ने पिपलौन कला स्थित जयसवाल होटल से अपहरण कर सफेद रंग की कार में बड़ौद की ओर ले गए। फिरौती के तौर पर 85,000 रुपए की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी चैन सिंह को गिरफ्तार किया है और अपहृत हरपाल सिंह को सुरक्षित बरामद किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 8 लाख कीमत की कार, मोबाइल, लोहे का पाइप और गमछा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक ने टीम के सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायसेन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान किसान नारायण सिंह लोधी ने अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई और आत्महत्या की धमकी दी, जिसे एसडीएम ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। रायसेन कलेक्ट्रेट में आज जनसुनवाई के दौरान ग्राम सांचेत के किसान नारायण सिंह लोधी ने ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने मवेशियों को भरकर और पत्नी व बच्ची के साथ कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। नारायण सिंह ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने की धमकी देगा। मामले की जानकारी मिलने पर डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा और एसडीएम मुकेश सिंह मौके पर पहुंचे और किसान से बातचीत कर जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। नारायण सिंह ने बताया कि उसे 6 एकड़ 23 डिसमल जमीन मिली है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे खेती नहीं करने दे रहे हैं और जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह पिछले 1 साल से न्याय के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम मुकेश सिंह ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नारायण सिंह की जमीन का सीमांकन कर उसे कब्जा दिलाया जाए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं जानवरों को लेकर? हम बड़ौदे से आए हैं जी। मेरे बच्चे ना मेरे जानवर में बड़ौदे में रहने वाली हूँ साचेत की जी। मुझे मेरे देवर राम बाबू, पर्वत सिंह और मुन्नी भाई ये मुझे मेरे गांव पे नहीं रहने दे रहे। घर पे मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो हम वो घर छोड़ के और मेरे मायके में रह रही हूँ मैं। मेरे गाय ढोर सब भूखे मर रहे हैं और मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं साहब। अब मुझे कुछ न्याय दो, मेरा घर मिले, मेरी जमीन मिले। मेरे ससुर शांत हो गए, वे सबको जमीन दे गए। कितनी जमीन आई थी आपके हिस्से में? हमारे हिस्से में 6 एकड़ 23 डिसमिल। लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे? नहीं कर पा रहे, बोल ने कब्जे कर ली। तो आप न्याय मांगने आए? न्याय मांगने आए, हमें 1 साल हो गई यहाँ आते आते, मन कोई न्याय नहीं मिला मुझे। क्या नाम लिखती हैं आप? पुष्पा बाई। कारण है आज जो आप भैंसों और गाय को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं? साहब मैं 1 साल से परेशान हूँ। मेरे भाई और माँ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने घर छोड़ा और लड़ रहे थे। मेरे पिताजी पे और मुझ पे बिना साजिश रच के बहन से केस लगवाया। दोनों बाप बेटे पेशी के लिए आए तहसील न्यायालय, और इसके बाद मेरी पत्नी और बच्चियों से लड़ाई करी उनने खेत पे, और खुद ने दारू की नशे में धुत था। तो मेरी बच्ची के पाइप मार रहा था वो घलो उसकी पत्नी में, और केस बनवा दो मेरी पत्नी और बच्ची पे, और उसके ससुराल वाले हो गए उसके गवाह। और उसी डर के कारण आप कलेक्ट्रेट जो भैंसे गाय क्यों लेकर आए हैं? साहब मैं न्याय मांग मांग के 1 साल से परेशान हूँ। आज जमीन छूटी, मेरी घर छूटा और सारा सामान छोड़ के आया। आज बताइए, मेरे पास आधे जानवर जहाँ पे हैं, आधे बड़ौदा में हैं। छोटे छोटे ये गायों के बच्चे भी हैं, लेकिन जितने बने वो मैं लेके आ गया। आज इनके लिए किन्ने आपके साथ बेईमानी करी? किन्ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है? मेरे भाइयों ने और माँ ने, पर्वत सिंह, राम बाबू और मुन्नी भाई। क्या न्याय चाहिए आपको? साहब मेरे लिए मेरा घर मिल जाए, जो मेरे हिस्से में आ रहा है वो घर मिल जाए, और मेरी खेती मिल जाए, और मेरे लिए कोई दखल अंदाजी ना करे। पर इतना सा मेरा निवेदन है। अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या गाय भैंसों को यहीं छोड़ जाओगे? गाय भैंसों को यहीं छोड़ जाऊंगा, और मेरी ट्रैक्टर पे अद्दी रखी डीजल की, आज यहीं पे मेरा अंत करूंगा। 1 साल हो गए मुझको घूमते घूमते। थाने में शिकायत की थी? थाने में क्या बोला आप? थाने वाले में FIR की, वो भी 6 महीने बाद की। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है नारायण। सर
आज ग्राम साकेत के नारायण सिंह जी आपके पास आए हैं। ये अपने जानवरों को लेकर आए कि अगर आज न्याय नहीं मिला तो ये जानवरों को यहीं छोड़ जाएंगे कलेक्ट्रेट में। पिछले 1 साल से परेशान हो रहे हैं। वहीं ये तेल की कैन भी लाए कि अगर आज न्याय नहीं मिलता है तो ये परिवार सहित आत्महत्या करेंगे। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में आया हुआ हूँ, तो नारायण सिंह लोधी जो साचेत ग्राम के हैं उनका मैंने आवेदन देखा है और उसमें उन्होंने ये व्यक्त किया है कि उनके जो भाई हैं उनकी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें नारायण जी से मेरी बात हुई है और तत्काल इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे और कब्जा हटाने के लिए, और साथ ही साथ यदि उनको उनकी भूमि पर नहीं जाने दिया जा रहा है तो जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है या जो कानूनी कार्रवाई कड़ी उनके जो भी उनको परेशान कर रहे होंगे उनके विरुद्ध की जाएगी। मैंने आवेदन की उनकी वो देखी है, उन्होंने एक आवेदन दिया था और इसमें मैंने उनसे पूछा है तो अभी उन्होंने सीमांकन नहीं कराया अपनी भूमि का। एक बार हम उनकी भूमि का सीमांकन करा लें, उसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी भूमि पर किसका कब्जा है और उसको कब्जा हटाने की वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिंगरौली में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने गोदवाली में अवैध कोयला जमा होने की सूचना पर 16 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया और खनिज विभाग की मौजूदगी में कार्रवाई की। पुलिस को ये सफलता कैसे मिली, ये रिपोर्ट में देखिए। सिंगरौली में रात्रि गश्त के दौरान टीआई राकेश साहू को गोदवाली में अवैध कोयला जमा होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर बरगवा पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर लगभग 16 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया। खनिज विभाग की मौजूदगी में जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन और एसडीओपी के पांडे के निर्देशन में की गई। निरीक्षक राकेश साहू और उनकी टीम की भूमिका सराहनीय रही। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। सूरजपुर में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध खनिज संपदा का परिवहन कर रहे 13 वाहनों को पकड़कर जब्त किया और मालिकों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सूरजपुर में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने भैयाथान क्षेत्र के समौली, कुसमुसी, करौटी और बसदेई इलाकों में अवैध खनिज संपदा जैसे रेत, मिट्टी, ईटा और गिट्टी का परिवहन करते हुए 13 वाहनों को पकड़कर कार्यवाही की। इन वाहनों को बसदेई थाना और झिलमिली पुलिस चौकी में जब्त कर लिया गया है। अब इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ में सागर बाईपास पर महिला के साथ हुई लूट का पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने खुलासा किया, जिसमें 2 नाबालिगों सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3,85,500 रुपए और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। टीकमगढ़ में पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने सागर बाईपास पर महिला के साथ हुई लूट का खुलासा किया। 13 मई को रोशनी और उसके ननद रामरथ के साथ लूट की घटना हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी राहुल कटरे के मार्गदर्शन में 5 टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान कुल 3,85,500 रुपए और घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। सभी आरोपियों, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, को टीकमगढ़ के कुछ बंदिया मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। 25 को कोतवाली क्षेत्र में लूट की रिपोर्ट पर से थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई की गई है। साथ ही चूँकि गंभीर मामला था, दिन की लूट का मामला था, इसलिए तत्काल एडिशनल एसपी और एसडीओपी के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमें बनाई गई और साइबर सेल की भी मदद ली गई, जिसके माध्यम से 9 आरोपी गणों को गिरफ्तार किया जाकर 3,85,000 के लगभग का अवसर का, जिसमें 89,000 नगद और सोने के जेवरात सहित कुल मसलों का जब्त किया गया। इस सफलता के लिए मैं टीम के साथी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, इस लूटकांड में सभी युवा हैं सर, युवाओं का कारण क्या है सर? गरीबी है कि सर इन लोगों का लूट का कारण के पुराने आपराधिक? नहीं, इनके पुराने आपराधिक प्रकरण है। कुल 9 आरोपी गणों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और 9 में से 6 आरोपी गणों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इन लोगों ने
वारदात करने के हिसाब से ही, पैसे लूटने के हिसाब से ही वारदात की है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।